ओके, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो बहुत स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये तुम लोगों के लिए बहुत नया टॉपिक है। ठीक है, और ये गेम चेंजर है। तो इन मॉडर्न बिजनेस, अगर असली में रियलिटी में ट्रांजैक्शंस की बात की जाए, तो क्लर्क को कंप्यूटर पे बिठाया होता है। ठीक है, क्लर्क जो होता है वो वैसे नहीं होता कि रोज पेपर पेन लेकर रजिस्टर लेकर लिख रहा है। ठीक है, लाला जैसे हर कोई काम नहीं कर रहा होता, अब कंप्यूटर लगा दिया, टेली वैली लगी होती है। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न बिजनेस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। ठीक है, कि अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो कंप्यूटर्स में हो रहे होते हैं। Uses of computers and information technology, IT, enables a business to quickly, accurately and timely access the information that helps in decision making. ठीक है, उसी टाइम तुम ग्राफ चाहोगे मिल जाएगा। अगर तुम पेटीएम खोलो और तुम्हें अपनी स्पेंडिंग जाननी है, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुमने किस चीज पे सबसे ज्यादा खर्चा किया है। ठीक है, दिस शार्पन्स द कॉम्पिटिटिव एज एंड एनहांसेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सही बात है। अगर मान लो एक बंदे को रख रहा हूँ और एक सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ, तो बंदे को रखना ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर खरीदना। द कंप्यूटर सिस्टम, फिगर पॉइंट वन 1.1, अब फिगर 1.1 देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ये हमने अपने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ लेंगे। वर्क्स with the data which is processed by the hardware commanded by the users through software. So the computerized accounting system has the following component. तो CAS का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। CAS का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है प्रोसीजर। देखो, इस चैप्टर को ढंग से करने के लिए बस यही है कि एक एक लाइन को ढंग से याद करते जाना है। एक एक लाइन को ढंग से याद करने का मतलब है कि चीजों को बस ढंग से एग्जीक्यूट करना है। मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसे बस याद रखना। याद इन द सेंस कि मैंडेटरी वाला याद नहीं है, तुम्हें जब ऑप्शंस दिखेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, चलो मैं तुम्हें सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी तो हम कर रहे हैं ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद हम करेंगे यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, फिर अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो मतलब इन टोटल अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो 4 यूनिट्स है। ठीक है, अगर रोज एक एक यूनिट भी लिया तो इजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, दिक्कत वाली बात ये आती है कि तुम्हारे लिए फुली न्यू है। ठीक है, लेकिन इतना भी न्यू नहीं है। मेजोरिटी ऑफ पीपल ने 8 तक तो कंप्यूटर पढ़ा ही होगा। 8 के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, वैसे तो पढ़ा ही होगा कंप्यूटर। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो यूनिट 1 है वो तुम्हारा पढ़ा ही हुआ ही है। पढ़ा हुआ इन द सेंस कि ज्यादा वैसा नहीं है यूनिट 1 की। कुछ नए टॉपिक्स हैं और फिर ये सब। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर मतलब होता है ये क्या है? कंपोनेंट्स है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। सबसे पहला आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। डेटा, अब डेटा तो चाहिए तभी तो रिकॉर्डिंग होती, कि द रॉ डेटा एज इनपुट फॉर एनी बिजनेस एप्लीकेशन। पीपल, यूजर्स होते हैं इसके अलग अलग। ठीक है, एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर एसोसिएटेड पेरिफेबल एंड देयर नेटवर्क, एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दीज आर द 5 पिलर ऑन विच कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रेस्ट। ठीक है, तो क्या आता है? प्रोसीजर, डेटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। 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 प्रोसीजर, डेटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर, डेटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो प्रोसीजर का मतलब क्या है? एक लॉजिकल सीक्वेंस। डेटा का मतलब क्या है? एक रॉ फैक्ट। ठीक है, पीपल का मतलब यूजर्स हैं जो उसे यूज करने वाले हैं। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर एसोसिएटेड विद पेरिफेबल एंड देयर नेटवर्क। एंड सॉफ्टवेयर, system software and application software. These are the 5 pillars on which computerized accounting system rests. This chapter discusses the concept and component of computerized accounting system along with its advantages and disadvantages.
It is followed by the discussions of software packages on computerized accounting system. In this chapter, we will also discuss the concept about grouping of account and codification of methods to be used. तो ये तो introduction हो गया. Computerized accounting system. Computerized accounting system refers to processing of accounting transaction through the use of hardware and software. तो अगर मैं अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूं तो दो चीजों को मिलाकर बिल्डअप पूरा होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टेक प्लेस. कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. ट्रांजेक्शन एज इनपुट दैट आर प्रोसेस्ड थ्रू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टू जनरेट रिपोर्ट. डे बुक और जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये कोई नई बात नहीं है किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए. जर्नल उन्हें पता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर दिन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहा है. लेजर मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर हेड में जा रहा होता है. अगर मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी से रिलेटेड सारी चीजें उस लेजर अकाउंट में बात होगी. अगर कंप्यूटर अकाउंट है तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें उस लेजर अकाउंट में बात हो रही होगी. ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए कि डेबिट को क्रेडिट के इक्वल करना. पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कि इस साल आपने कितना अर्न किया है और इस साल आपने कितना एक्सपेंस किया है. तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पहले अक्कर होता है. इनपुट ट्रांजेक्शन, डेटा एंट्री हो गई, जनरल एंट्री हो गई, ठीक है. अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, असेस क्वेरी, इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस प्रिंटेड, ठीक है. तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इनपुट ट्रांजेक्शन, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, असेस क्वेरी, इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड और प्रिंटेड. तो डेटा टू इंफॉर्मेशन बाय बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Data and information. Various elements, items of accounting transaction are essentials, the data item, which are processed through accounting software to generate different set of information in relation to accounting reports. तो journal, ledger ये सब आ गए आपके data and information में. Journal, ledger ये सब क्या आ गया आपके data information में. A data item, data element is the smallest and named unit of data. तो a data item, data element is the smallest name unit of data in information system. In accounting, transaction consists of 4 data elements such as name of account, accounting code, date of transaction and amount. ठीक है, तो क्या क्या हो गया इसमें? Name of account, accounting code, date of transaction and amount. Name of account, accounting code, date of transaction and amount. Name of account, accounting code and date of transaction and amount. तो the transaction is record in inflow and outflow of resources. Inflow मतलब अंदर आ रहा है, outflow मतलब बाहर जा रहा है, ठीक है. We may observe figure 1.3. Days work into rate per day, ठीक है. तो तुम्हें पता चल जाएगा टोटल अमाउंट. तो ये हो गया तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो कि है 1500 और ये हो गया तुम्हारा डेटा 30 डेज और 500 पर डे, मतलब पर डे मिल रहा है उससे, ठीक है. How data work, day work and rate per day is being multiplied together, converted into information amount. मतलब जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन है और जो तुम डाल रहे हो, जैसे वैल्यू एडेड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर जो आंसर बिल्डअप हो रहा है वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा और जो फॉर्मूले के अंदर तुमने अमाउंट पुट किया है वो तुम्हारा डेटा हो जाएगा. तो द इंफॉर्मेशन मे बी viewed as data at one level, and when it is processed keeping in the view of the requirement of decision maker, it becomes the information at another level. तो component of computer accounting system. Component of computer accounting system. The manual system of accounting is traditionally most popular method of keeping record of financial transaction of organization. तो पहले तो रजिस्टर में होता था, ठीक है. अब क्या हो गया, कंप्यूटर में होता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये तो सबको पता है. which are prepared in accordance with generally accepted accounting principle. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि डेबिट साइड सारे इनफ्लो ही आएंगे, क्रेडिट साइड सारे आउटफ्लो आएंगे अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो. मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है कि डेबिट आपका और राइट हैंड साइड आएगा, क्रेडिट आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा. अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड आप लाइबिलिटीज ही लिखोगे, राइट हैंड साइड एसेट लिखोगे. अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट ही होगा, घटता है तो क्रेडिट होगा. तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि ये बेसिक जनरल गाइडलाइंस है, ये रूल्स है जो किसी भी सीए को कोई दिक्कत नहीं डालेगा, किसी भी अकाउंटेंट को, जब वो चीजों को देख रहा होगा. जैसे इलेक्ट्रिशियन नहीं करते कि रेड टेप कुछ और इंडिकेट कर रहा है,
ब्लू टेप या कुछ भी ईटीसी कुछ और इंडिकेट कर रहा है वो, मतलब हर किसी के अपनी टर्मिनोलॉजीज। तो द अकाउंटिंग साइकिल मींस द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। और अगर किसी को 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर याद हो तो उसमें लिखा था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। द बेसिक phases of the cycle are as follow। ठीक है, कि ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एनालाइज, ठीक है, कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। सबसे पहला क्या हो गया, फेजेस ऑफ साइकिल एज फॉलो। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एनालाइज, द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सही बात है, पहले ट्रांजैक्शन अकर हुआ, उसके बाद हम उसे जर्नल में लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट, जो जिस पर्टिकुलर हेड का होगा। अगर मान लो कि मैं कर रहा हूँ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश के लेजर में कैश वाला अमाउंट जाएगा, परचेजेस के लेजर में परचेजेस वाला अमाउंट जाएगा। ठीक है, अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट वाला जाएगा। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, तो पहले क्या हुआ, ट्रांजेक्शन अकर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जर्नल बिल्डअप हुआ, जर्नल के बाद हमने लेजर पे डाला, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अकाउंट्स आर रिव्यूड एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड। अगर कुछ भूल गए हो तो तुमने एडजस्टमेंट किया। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट आर पोस्टेड इन द लेजर एंड प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगर आप कुछ भूल गए थे तो अब आपने उसे रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई किया तो उसका इंपैक्ट लेजर पे भी आएगा और उसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे भी आएगा। तो इसलिए उसका नाम हमने रख दिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड लेजर। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कौन सा ट्रायल बैलेंस यूज होता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप बीच में कोई चीज भूल गए, ठीक है, तो आप उसे क्या कर रहे होते हैं, उसे सही करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। Financial statement are prepared from finely adjusted ledger and balancing the account. So the above accounting cycle can be processed through the use of computer. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर हुआ, उसके बाद जर्नल, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर उस एडजस्टेड लेजर और उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। और उसके बाद आपने क्या किया, financial statement are prepared from the finely adjusted ledger and balancing account। ठीक है, तो silent feature of computer accounting system, following are the silent features of computer accounting system। simple and integrated, integrated मतलब होता है मिलाना, और simple मतलब easy to use, friendly। ठीक है, तो computerized accounting system is designed to automate and integrate all the business operation such as sales, finance, purchase, inventory and manufacture। Computerized accounting system is integrated to provide accurate, up to date business information। देखो, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करता तो मुझे हर महीने या फिर हर 3 महीने या 1 साल बाद रिजल्ट पता चलता, लेकिन अगर मैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करता हूं तो मुझे उसी टाइम पता चल जाएगा। मेरे को बस कुछ कीज बताई होंगी, कुछ कंट्रोल कीज होंगी, उसे मैं टाइप करूंगा, मेरा आंसर आ जाना है रैपिडली। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बी इंटीग्रेटेड विद एनहांस MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, 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 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मल्टी लीगल और and data organization capability to simplify all the business processes of the organization and easily and cost effectively। यहां से क्वेश्चन बस एक ही बिल्डअप हो सकता है कि MIS होता क्या है। तो MIS की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और CAS की फुल फॉर्म पता चल गई, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी मतलब कंप्यूटर में ना कुछ झूठ वूट नहीं हो सकता। ठीक है, ऑथेंटिक डेटा ही जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो आप पेटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो डेटा कुछ ऐसे बिल्डअप होता है कि जो आपने टाइप कर दिया वही माना जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू प्लान। ठीक है, sufficient time to plan, increase data accessibility and enhances user satisfaction। With computerized accounting, the organization will have greater transparency for day-to-day business operation and access to the vital information। अगर मान लो कि मैं बिग बाजार की बात करूं तो बिग बाजार को अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से ये पता रहता है कि उसका जो शेल्फ है वहां पर कितने मैगी खत्म हो गए और कितने मैगी होने चाहिए। उन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा होगा कि इतने मैगी जैसे ही लो हो जाएंगे तो मैं और मैगी ऑर्डर कर दूंगा, इस टाइप का। तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल कर पाते हैं,
सैलरी की अपडेट्स मिल पाती है, किसने एडवांस ले रखा है वो पता चल पाता है, अपने आप ही मोबाइल पे रेड रेड आ जाएगा, कुछ इस टाइप का। एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये तो सही बात है, एक इंसान और एक कंप्यूटर में बहुत फर्क होता है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर डिफाइनेबल टेम्पलेट, डेटा एंट्री स्कीम और फॉर्म्स for fast accurate data entry of the transaction. It also help in generalizing desired documents and report. ठीक है, अब मैं रजिस्टर लेकर बैठा हूं तो मैंने पूरा रूम भर दिया है, अब मेरी परचेजेस का लेजर कहाँ है, मेरा ट्रायल बैलेंस कहाँ है, हर जगह लिखना वो अलग हो जाएगा। वहीं अगर मैं एक डिस्प्ले बोर्ड पे करूंगा तो जैसे आप अपने एक्सेल को ही याद कर लो, अलग अलग आपने शीट्स बना रखी है, उन शीट्स पे आप चीजें लिख रहे हो। अगर मान लो शीट 2 पे आपका लेजर है तो शीट 2 पे गए, शीट 4 पे आपका बैलेंस शीट है तो शीट 4 पे चले गए, तो एक ही में हो गया। वहीं अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करो तो रजिस्टर ढूंढते फिरते रहोगे। ठीक है, स्केलेबिलिटी, सही बात है। Computerized accounting system enables in changing the volume of data processing in tune with the change in size. जितने लिखना चाहो उतने लिखो। The software can be used for the any size of business type of the organization. ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब है कि यकीन किया जा सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मेक श्योर द जनरलाइज्ड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंट्रोल्ड एंड सिक्योर्ड। ठीक है, आप पासवर्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, जलाया भी नहीं जा सकता किसी को, क्लाउड में डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कोई लेता रह जाएगा। तो द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन चेंजेस द वॉल्यूम एंड साइज ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर it becomes necessary to have a proper classification of data. So the basic classification of different account combined in a transaction, combodied in a transaction are restored through accounting equation. Accounting equation तुम्हें पता ही होगा, asset equal to liabilities plus capital. Asset equal to liabilities plus capital. तो the modern accounting is based on double entry system. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है हर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा। ठीक है, विच इंप्लाइज इक्वालिटी ऑफ एसेट्स एंड इक्विटीज, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, दैट इज एसेट इक्वल टू इक्विटी। ठीक है, वेयर इक्विटी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये तो एक डेरिवेशन कर दिया है, तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, वेयर ए इक्वल टू एसेट, ई इक्वल टू इक्विटीज, सी इक्वल टू कैपिटल और एल इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट पता करना है तो कैसे पता होगा, जितना मैंने रेवेन्यू कमाया इस साल, मान लो मैंने 100 रुपए कमाया और मैंने उस पर जो खर्चा किया था 80, प्रॉफिट 20 आ गया। अब 20 का जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ही ऐड होता है। ठीक है, और वो इक्विवेलेंट टू एसेट होगा, क्योंकि दोनों जगह इंपैक्ट पड़ता है। इन दिस इक्वेशन लाइबिलिटी मींस क्लेम ऑन द फर्म बाय द क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी का मतलब है आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर को हम ओ करते हैं, मतलब हमें देना है। ठीक है, कैपिटल मतलब है जो ओनर ने फंड लगा रखे हैं, और एसेट मतलब है कि अपनी चीज। ठीक है, एसेट में डेटर्स आ जाएंगे, बिल रिसिबल आ जाएंगे, कैश आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल मींस द क्लेम ऑफ द ओनर्स। ठीक है, द क्लेम ऑफ द ओनर कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द सक्सेस, प्रॉफिट और फेलियर, लॉस ऑफ द फर्म। सही बात है, अगर लॉस हुआ तो उसका कैपिटल डाउनग्रेड होता जाएगा, क्योंकि वो बियर तो अपने कैपिटल से ही करेगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका कैपिटल एनहांस होता जाएगा। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड बाय इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर कोई बोले कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर तुमसे पोजीशन स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट है। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, which provides the summary of income and expenses of the business for a given accounting period. Accounting period का मतलब क्या है, 1st April to 31st March of next year. Keeping this in view, the above equation can be rewritten as asset equal to liabilities plus capital प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से लॉस और प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये जो मुझे आंसर देगा या तो लॉस देगा या फिर प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो रेवेन्यू मींस इन टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है उसे रेवेन्यू कहते हैं। मतलब मान लो एक मोमोज सेलर है, उसने पूरे दिन में 100 मोमोज बेचे और पर मोमोज का दाम 20 रुपए था, तो उसने 2000 रुपए कमा लिए। ठीक है, तो 2000 उसके रेवेन्यू हो गए, और उस पर जो उसने खर्चा किया, मान लो पर मोमोज के प्लेट पे उसने मान लो 10 रुपए का खर्चा किया, तो 1000 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो रेवेन्यू मींस द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विच रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स
और सर्विसेज इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीज इन द कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस इंप्लाई कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ जनरल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये अगर सबको बुक 3 सबने पढ़ी होगी तो ये सारी चीजों से फेमिलियर पड़े होगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो जिस भी वर्ड के साथ रिजर्व आ जाता है तो वो रिजर्व हो जाते हैं, सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, बस नाम आएगा, कुछ पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आने वाला। क्या ये नाम याद रखने? नहीं, बस ऐसे ही देखते जाओ इसे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बस ट्रेड पेबल याद रखना। एक होता है आपका क्रेडिटर्स जिससे आप बोलकर उधार पे लेते हो, और एक होता है आपका बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल को दो में डिवाइड कर रखा है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एसेट की नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट जो 1 साल से ज्यादा चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी 2 टाइप आते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे तुम टच कर सकते हो 1 साल से ज्यादा चलेगा। इंटेंजिबल जिसे तुम टच नहीं कर सकते लेकिन वैल्यूएशन है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो काम चल रहा है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म वाला जिसे तुम टच कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट तुम कोई इन्वेंशन कर रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो। फिक्स्ड एसेट्स हेल्ड फॉर सेल्स, मतलब कि अभी बिका नहीं है तो वो तो तुम्हारा ही है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब हो गया तुम्हारा स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेटर्स जिसे आपने बोलकर उधार भी दिया है, और एक बिल रिसीवेबल, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, और कैश का मतलब है जो बैंक में पैसा पड़ा है जो और जो इन हैंड पड़ा है तुम्हारे पास। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जिन्हें तुमने उधार पे दिया और 1 साल के अंदर अंदर लौटा देंगे, और अदर करेंट एसेट जो उन सब में ना कैटेगराइज हो, ठीक है। रेवेन्यू 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे जो तुमने किया है वो सेल्स हो गया, ठीक है। और अदर इनकम जो तुमने अदर अपने पैसों को लगा रखा है वो। एक्सपेंसेस में आ जाता है आपका मटेरियल कंज्यूम, सैलरी एंड वेजेस जो ट्रेडिंग और पीएनएल के डेबिट साइड का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ हिरारिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स and its component. In order to maintain the hierarchical relationship between a group and its subgroup, proper codification is required to ensure a neatness of classification. देखो एक लैकिंग पॉइंट तो ये भी हो जाता है ना कंप्यूटर का, जो सिस्टम को बना दिया वो वैसे ही एक्ट करेगा, ठीक है। अगर राइट क्लिक कर ही रिफ्रेश हो रहा है तो राइट क्लिक कर ही करेगा वो रिफ्रेश, चाहे तुम कितना भी मन में सोच लो कि लेफ्ट से ही हो जाना यार, लेकिन नहीं होगा वो, ठीक है। लॉग इन होकर ही इंस्टाग्राम खुलेगा, ठीक है। एलेक्सा को जब हम बोलेंगे और जिस आवाज में बोला है उस आवाज से ही मानेगा वो, ठीक है। तो कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो इसमें नया जो तुम्हें मिला होगा वो रेवेन्यू मिला होगा और एक्सपेंस मिला होगा, बाकी ऊपर वाले आइटम तो बैलेंस शीट का पार्ट है जो आपने बुक 3 में पढ़ रखा है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द टर्म कोड मीन्स, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ लेटर or figure with arbitrary meaning for brevity and the machine processing of information. Thus, code is an identification mark. Okay. हाँ, एक बार ये देख लेना, ये जरूर देख लेना कि रेवेन्यू के कितने पार्ट होते हैं, सेल्स एंड अदर इनकम, एक्सपेंसेस के कितने पार्ट होते हैं, मटेरियल कंज्यूम, सैलरी एंड वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सब। मेथड्स ऑफ कॉडिफिकेशन, so the coding scheme of account heads should be such that it leads to grouping of account at various level so to generate position statement. Position statement का मतलब है बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट, एंड इनकम स्टेटमेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर एग्जांपल वी मे अलॉट द कोड्स फॉर द टॉप लेवल ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट forming the first digit code of as follow: equity and liability, assets, revenues, expenses. Under equity and liabilities, shareholders fund, non-current liabilities, current liability, non current assets and current assets. So the gap in the code is second digit. Example 1, 3 and 2 is used to provide flexibility.
तो द above codification schemes utilize hierarchy present in grouping the accounts. Major advantages of such coding is that if the account codes are listed in ascending or increasing order, these will be automatically listed in a desired hierarchy. तो कोड्स का मतलब क्या है कि इन्होंने 1 2 3 4 ये सब कोड बिल्डअप कर दिया और उस कोड से चीजें एग्जीक्यूट हो गई। तो सिक्वेंशियल कोड, इन सिक्वेंशियल कोड, अब ये याद रखना सिक्वेंशियल कोड होता क्या है। सिक्वेंशियल कोड नंबर्स और लेटर्स आर असाइन्ड इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। सिक्वेंशियल कोड में क्या होता है, जैसे ये कोड्स है तो अकाउंट्स, उसके बाद फिर जी वाला, फिर एक्स वाला, इस टाइप का। मतलब कि जैसे सी डी कोड्स हो गए, जैसे CLO 001, तो ये GR लिमिटेड मतलब इस कंपनी का हो गया। CL 002 तो इस कंपनी का हो गया। CL 003 ये इस कंपनी का हो गया। जैसे रोल नंबर होते हैं वैसे ही इन्होंने ये दे दिया। तो सिक्वेंशियल कोड में क्या होता है, नंबर और लेटर असाइन कर देते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर है ना, और उसके बाद चीजें एग्जीक्यूट किया, उस सिंबल को क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो सिक्वेंशियल कोड का मतलब क्या होता है कि नंबर या लेटर असाइन कर देते हैं, नंबर एंड लेटर असाइन कर देते हैं। तो सिक्वेंशियल कोड नंबर्स एंड लेटर्स आर असाइन इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। नंबर एंड लेटर, जैसे कि मान लो तुम्हें जो CVT का फॉर्म वाला एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो उसमें नंबर भी होगा और कोड नंबर भी होगा और लेटर्स भी होंगे, ठीक है। तो सिक्वेंशियल कोड हो गया। MIS की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब ब्लॉक कोड्स, इन ब्लॉक कोड अ रेंज ऑफ नंबर्स is partitioned into a desired number in sub ranges, and each sub ranges is allotted a specific group. In most of these block codes, names within 100 to 129 199 small pumps, 200 to 299 medium pumps, 300 to 399 pipes, 400 to 499 मोटर्स, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ब्लॉक कोड का मतलब क्या होता है, रेंज सेट कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉक कोड में क्या होता है, रेंज ऑफ नंबर सेट कर देते हैं, रेंज सेट कर देते हैं। रेंज मतलब है कि क्लास इंटरवल डाल देते हैं, 10 से 20, 30 से 40, ठीक है। तो इन ब्लॉक कोड, ठीक है, अ रेंज ऑफ नंबर इज पार्टीशनड इनटू अ डिजायर्ड नंबर of sub ranges, and each submerges is allotted to a specific group. In most of the uses of block code, number within a sub range follow sequential coding scheme, that is the number increase consequently. As example, dealer code for trading firm could be as follow, ठीक है। सिक्वेंशियल में क्या होता है, नंबर्स हो जाते हैं और लेटर्स हो जाता है इन अ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, और ब्लॉक कोड्स में क्या हो जाते हैं, रेंज सेट कर देते हैं और रेंज के अकॉर्डिंग चीजें हो रही होती है। Mnemonic code. A mnemonic code consists of alphabet or abbreviation as symbol. Mnemonic. ठीक है, सॉरी mnemonic as symbols to codify a piece of information. SJ sales general मतलब एब्रीवेशन यूज करना, मतलब कि जैसे कि आप नोट मेकिंग में नहीं करते थे, जैसे गवर्नमेंट पूरा नहीं लिखा ये कर दिया, ठीक है, इस टाइप का। तो SJ सेल्स जनरल, HQ हेड क्वार्टर्स आर एग्जांपल ऑफ mnemonic codes. Another common example is use of alphabetic codes is in railway in identifying railway station, such as DLH for Delhi, NDLS for न्यू दिल्ली। हाँ, ये लिखा होता है रेलवे स्टेशन में, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिक्वेंशियल कोड, ब्लॉक कोड, उसके बाद हमने पढ़ा निमोनिक कोड्स, ठीक है। मेथडोलॉजी टू डेवलप अ कोडिंग स्ट्रक्चर एंड कोडिंग, ठीक है। मतलब क्या चीज होती है जिससे कि कोडिंग जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। क्या चीज होती है जिससे कि कोडिंग जो है वो डेवलप्ड होता है, ठीक है। मतलब क्या एल्गोरिदम लेना पड़ता है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव टू बी कोडिंग फॉर स्टूडेंट्स इन वन ऑफ 7 स्कूल्स रन बाय अ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप अ कोडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, कि पहले क्या रखूं उसके बाद क्या रखूं, स्कीम, ठीक है, which will be used to develop a individual code for each student. The first step is to develop a coding structure. Coding structure का मतलब है पहले ये फिर ये, ठीक है। Development of coding structure required identification, finalization of hierarchy of school system and that of various attributes, parameter associated with a student. A hierarchy in such a situation could be as follow. पहले ट्रस्ट का नाम, ठीक है, ट्रस्ट का नाम, फिर स्कूल का नाम, फिर एंट्री ईयर, उसके बाद स्ट्रीम, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट, ठीक है।
तो द स्ट्रीम कुड बी साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और जनरल स्ट्रीम. A class may be divided into more than one section when the number of admitted students increases the class capacity. We can decide the coding structure after the following consideration. As there is only one trust, no provision is required in coding the structure to accommodate for trust. ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट तो अलग अलग है नहीं, ट्रस्ट तो एक ही है, तो कोड एक ही रहेगा उसका. Had there been multiple trust under one organization running a number of school, the provision of trust code would have been necessarily in coding structure. Assuming that the maximum number of school is not likely to exceed 99, we allocate 2 digits for schools. ठीक है, और अगर मान लो मतलब 100 से ज्यादा हो जाता तो 3 डिजिट्स हो जाते, और अगर 4 से ज्यादा होता मतलब कि 4 डिजिट तो 4 वाले हो जाते. 2 digits can be allocated for entry year. Entry year is the necessary to maintain record of old student. For stream, 1 digit is sufficient. If stream is not relevant applicable, as the case may be primary or secondary classes, तो वहां तो stream वाला नहीं होता. ठीक है, तो value of 0 will be considered. To accommodate classes, 2 digits are sufficient. So number of sections in the class will not exceed 9, hence 1 digit sufficient for section. 2 digits will be sufficient for number of students within a section of class, assuming that not more than 99 student will ever put in a section. So the coding structure of student will be based on these: schools 2 digit, entry 2 digit, stream. Thus, if we allocate 10 digit code to a student, we shall able to following the details of the student right from the code itself. Which stream in the which school is identifying had study, what were the class and sections of the student have entered into, list all of the students. So once the coding structure is decided as described above, allotting a code is easy. If a student with roll number 54 had entered a section B of class 12th in year 2008, opting for science stream, non-biology, code 1 in 6th school run by the trust, its code will be 06 trust का हो गया. ठीक है, 08 section code. एडमिट कार्ड में भी दे देते. हाँ, कोड. ठीक है. तो अगर कभी किसी मतलब कि ये अगर पूछ भी ले तो इस टाइप का कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ट्रस्ट, स्कूल, एंट्री ईयर, स्ट्रीम, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. कितने पेजेस है इसमें? हो गया बस. 1 2 3 4 4 पेजेस है छोटे छोटे से. ठीक है, थोड़ा और एनर्जेटिक रहना. ठीक है, चलो. यूजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. कोड में क्या क्या था? सिक्वेंशियल था, और क्या था? निमोनिक वाला था, और एक कौन सा था? ब्लॉक. ठीक है, यूजिंग सॉफ्टवेयर और मैकेनिज्म पढ़ लिया हमने. ठीक है, यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. देयर आर 2 बेसिक एक्टिविटी इन यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम: one time activity and recurring activity. ठीक है, तो there are 2 basic activity using software of computerized accounting system. There are 2 basic activity in using a computerized accounting system: one time activity and recurring activity. ठीक है, वन टाइम एक्टिविटी इंक्लूड क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, अकाउंटिंग ईयर. जैसे मान लो तुमने अपनी आईडी बना ली, उसके बाद पोस्ट तो रिकरिंग नेचर का हो गया. ठीक है, टाइप ऑफ लेजर ऑल्सो कॉल्ड क्रिएशन ऑफ मास्टर फाइल्स. ठीक है, टाइप ऑफ लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएशन ऑफ मास्टर फाइल. टाइप्स ऑफ लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएशन ऑफ मास्टर फाइल. 2 बेसिक एक्टिविटी क्या होती है? वन टाइम एक्टिविटी होती है और एक रिकरिंग एक्टिविटी होती है. वन टाइम एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसके डिटेल्स, while recurring activity include entry of transaction and generation of report. रोज वो हो रहा होगा. ठीक है, the transaction are recorded on the basis of cash voucher, bank voucher, purchase voucher, sales voucher, general voucher, etc. Report include generation of day book, ledger, trial balance, statement of profit and loss account, position statement, cash flow statement. Okay, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा फिर से. So the transaction are recorded on the basis of cash voucher, bank voucher, purchase voucher, sales voucher, general voucher, etc. Reports include generation of day books. Reports include generation of day books, ledger. ये याद रखना, reports include generation of day books, ledger,
ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। रिपोर्ट्स इंक्लूड, फिर से देखते हैं, रिपोर्ट्स इंक्लूड जनरेशन ऑफ डे बुक्स, ledgers, trial balance, statement of profit and loss, position statement, cash flow statement. Day books, ledger, trial balance, statement of profit and loss, position statement, cash flow statement. एक मिनट स्टूडेंट, चलो। तो सिक्योरिटी फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एवरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, क्या क्या मांगता है एवरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? डेटा सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। देयरफॉर एवरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग: पासवर्ड सिक्योरिटी, डेटा ऑडिट, डेटा वॉल्ट। ठीक है, पासवर्ड सिक्योरिटी. Password is a mechanism which enable a user to access a system including data. The system facilitate defining user right according to the organization policy. Consequently, a person in an organization may be given access to a particular set of data while he may be denied to access to another set of data. ठीक है, मतलब कि उस ओनर के पास एक्सेसिबिलिटी है कि वो क्या चीज दिखाना चाहता है और क्या चीज नहीं दिखाना चाहता। हाँ, तो पासवर्ड इज द की कोड टू अलाउ एक्सेस टू द सिस्टम। डेटा ऑडिट, द ऑडिट मतलब होता है किसी चीज को चेक करना। तो दिस फीचर अनेबल वन टू नो हु एंड व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन द ओरिजिनल डेटा, देयरबाय हेल्पिंग एंड फिक्सिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पर्सन हु हैज मैनिपुलेटेड द डेटा एंड आल्सो इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि सच्चाई रहे उसमें। बेसिकली दिस फीचर इज सिमिलर टू ऑडिट ट्रायल। डेटा वॉल्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू डेटा एनक्रिप्शन, और वो व्हाट्सएप पे भी होता है एनक्रिप्शन, 1-to-1 जिसमें कोडिंग हो जाती है। ठीक है, तो एनक्रिप्शन एसेंशियली स्क्रैम्बल्स द इंफॉर्मेशन सो एज टू मेक इंटरप्रिटेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दस एनक्रिप्शन इंश्योर्स security of data even if it lands in a wrong hands, because of the receiver of data will not be able to decode and interpret it. ठीक है, तो विच थिंग हेल्प इन सिक्योरिंग डेटा? तो एनक्रिप्शन जो है मोस्ट। तो देयरफॉर एवरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फॉलोइंग, तो पासवर्ड सिक्योरिटी, डेटा ऑडिट, डेटा वॉल्ट। पासवर्ड सिक्योरिटी, डेटा ऑडिट, डेटा वॉल्ट। ठीक है, और डेटा वॉल्ट के अंदर एनक्रिप्शन वाला आ जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला हो जाता है टाइमली जनरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन इन अ डिजायर फॉर्मेट, जैसा चाहिए वैसा, जिस कलर में चाहिए उस कलर में। एफिशिएंट रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, एफिशिएंट रिकॉर्ड का मतलब क्या है? टाइमली हो जाता है और वेस्टेज भी कम होता है। ठीक है, इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द सिस्टम। इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अब 10 लोगों को हायर करोगे, इससे अच्छा है कि एक सॉफ्टवेयर खरीदा और उससे हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन। ठीक है, एक बार आप एडवांटेजेस लर्न कर लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, एडवांटेजेस लर्न कर लो। और फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि और क्या क्या चाहिए। देखो ज्यादा नहीं बचा। चलो।
तो अब मुझे लगता है सबने एडवांटेजेस कर लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, फास्टर ऑब्सोलेंस, कुछ ना कुछ आउटडेटेड हो जाएगा, फिर से कुछ नया लाना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ टेक्नोलॉजी नेसेसिटीज इन्वेस्टमेंट इज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। Data may be lost or corrupted due to power interruption. Data are prone of hacking. Unprogrammed, unspecified report cannot be generated. ठीक है, तो ये सारे हो गए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। AIS की फुल फॉर्म अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, सीयूईटी में 50 से 60 स्लॉट्स बिल्डअप होते हैं। अब 50 से 60 में तुम नहीं पता ना कि कौन सा पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स वेरियस सबसिस्टम में बी इंप्लीमेंटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स वेरियस सबसिस्टम में बी इंप्लीमेंटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। द सबसिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्राइब्ड एज फॉलो: management information system, sales receivable and subsystem, tax admin accounting system, budget, final accounting system, costing subsystem, excise accounting system, payroll accounting system, fix। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ऑड वन आउट आ सकता है इससे कि भाई ये बताओ कौन सा जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम याद रहने चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कैश एंड बैंक सब सिस्टम। तो इट डील्स विद द रेसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश ऑफ बोथ फिजिकल कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये फिजिकल कैश और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दोनों की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक प्लेस विदाउट हैविंग अ फिजिकल एंट्री और एग्जिट ऑफ कैश बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। तो कैश एंड बैंक सब सिस्टम का मतलब क्या है, डील्स विद द रेसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, बोथ फिजिकल कैश जो तुमने इन हैंड दे दिया है एंड या फिर इन हैंड रिसीव किया है, एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे निफ्ट हो गया या फिर पेटीएम, इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक प्लेस विदाउट हैविंग द फिजिकल एंट्री और एग्जिट ऑफ कैश बाय यूजिंग द क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। सेल्स एंड अकाउंटिंग रिसिबल सब सिस्टम, सेल्स एंड अकाउंटिंग, सेल्स मतलब कि ऑन द स्पॉट पैसे मिल गए, एंड अकाउंट रिसिबल मतलब कि इन फ्यूचर मिलेगा। तो इट डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स एंड मेंटेनिंग सेल्स लेजर, एंड रिसिबल, रिसिबल मतलब कि जो डेटर्स हो गए और आपके बिल रिसिबल हो गए, मतलब जिन्हें आपने उधार पे बेचा है, ठीक है। इट जनरेट पीरियोडिक रिपोर्ट अबाउट सेल्स, कलेक्शन मेड, overdue of account and receivable position as along with aging schedule of receivable or debtor। इन्वेंट्री सब सिस्टम की आपका माल कितना पड़ा है, तो इट डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स परचेज एंड इशूड स्पेसिफाइंग द प्राइस, क्वांटिटी एंड डेट। इट जनरेट द इन्वेंट्री पोजीशन एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। इन्वेंट्री पोजीशन की कितना स्टॉक पड़ा है, कितना और चाहिए, इस टाइप का। परचेज एंड अकाउंट पेएबल सिस्टम की आपने कितना परचेज किया इस साल और कितने आपके क्रेडिटर्स बिल्डअप हुए हैं और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। पेरोल, पेरोल वाला हो गया कि सैलरी वेजेस ये सब देने वाला, तो इट डील्स विद पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। रिपोर्ट्स डिटेलिंग बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस एंड डिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ वेजेस अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, टैक्सेस। द सिस्टम जनरेट रिपोर्ट अबाउट वेजेस, बिल, ओवर टाइम पेमेंट, ये सब, ठीक है। बस इनके नाम याद होने चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट सब सिस्टम, इट डील्स विद रिकॉर्डिंग परचेजेस, एडिशन, डिलीशन ऑफ यूजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस की कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम की वैट कितना हुआ है, तो मतलब वही जीएसटी वाला हो गया। फाइनल अकाउंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टिंग। कॉस्टिंग सब सिस्टम, तो इट डील्स विद एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। इट हैज लिंकेजेस ऑफ वेरियस अकाउंटिंग सब सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट मटेरियल। तो ये आपको एक कॉस्ट बिल्डअप कर दे देता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बजट सिस्टम। इट डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ बजट बाय कमिंग फाइनेंशियल ईयर, वेल कंपैरिजन विद द करंट बजट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। कि जो आपने बजट बिल्डअप किया था और जो एक्चुअल में हुआ, ठीक है, उनका कंपैरिजन भी बता देता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेन हो सकता है,
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, AIS की फुल फॉर्म क्या थी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डील्स विद जनरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिपोर्ट्स दैट आर वाइटल फॉर द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो मैनेजमेंट के लिए बनता है जिससे कि वो इन फ्यूचर प्लानिंग कर सके, जो मैनेजमेंट के लिए बनता है जिससे कि वो इन फ्यूचर प्लानिंग कर सके। ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी सो फ्लेक्सिबल एज टू प्रोवाइड कस्टमर report to support various managerial functions such as planning, organizing, staffing, oversight, control, and decision making, including operational, functional, and strategic nature. ठीक है, तो ये एक बार इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार देख लेना। Planning, organizing, staffing, oversight, control, and decision making include operational, functional, and strategic nature. ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, ये देख लो जरा। तो इट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंक्लूड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू की तो फुल फॉर्म पता है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो उसी टाइम हो रहा होता है, जैसे मैंने अभी जूम खोला है तो उस जूम पे जो मैं कर रहा हूँ वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और मास स्टोरेज ऑफ डेटा, प्रिंटर, एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर कैन बी a system software, a part of computer system, or a application software. Computerized accounting system using accounting software. ठीक है, accounting software such as Tally is an example of application software. Coding for account head, budget head, cost center, etc. is required in computerized accounting system. Coding first required development of its structure. ठीक है, मैकेनिज्म जो बताया था वो ट्रस्ट वाला। Coding structure should be compatible of inherent structure of element to be coded. For example, account head coding required hierarchical structure of processing, progressively summarize the accounting information as per the requirement of balance sheet and profit and loss account. एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज हाई स्पीड, एफिशिएंसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कुछ डेटा गलत नहीं होगा, मतलब कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, कॉस्ट सेविंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड फास्ट ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि कुछ ना कुछ नया आता जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा पुराना। डेटा लॉस, ईदर पावर इंटरप्शन और डैमेज, और हार्ड डिस्क वायरस और सिक्योरिटी हैजार्ड। Accounting information system is an integration of various subsystems such as cash subsystem, sales and accounts receivable subsystem, inventory subsystem, purchase and accounts payable subsystem, payroll accounting subsystem, fixed assets accounting subsystem, expenses accounting subsystem, tax accounting subsystem, final accounting subsystem, costing accounting subsystem, budget system, management system. ठीक है, तो द कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या क्या था? कितने हैं इसमें? 15 15 20 देख लेते हैं, एक मिनट। इतना हमें इसे वो क्यों करना है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये तो आंसर ही नहीं मिल रहे, चलो ये देख लेते हैं फिर। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पर पढ़ा था हमने फर्स्ट में ही। प्रोसीजर, डेटा। पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सेकंड वाला, हम्म है ना?
हम्म, चलो, द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू। भी। हाँ, बी होना चाहिए। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, टिक लगा देता हूँ मैं। क्या हो गया? मुझे जाना है क्या? हाँ। ठीक है। चलो, तो ये एमसीक्यू जो है वो एक बार आप कर कर देखना, ठीक है। बाकी ये चैप्टर डन है। अच्छा, आंसर तो है ही पीछे। ठीक है, पीछे आंसर है। ठीक है, देख लेना सब, ठीक है, यही कर लेना, यही देंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे। सॉरी, पीछे आंसर था, मैं करता जा रहा था। ओके। ओके, थैंक यू।